This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. दोस्तों, समय समय पर हमारी इस दुनिया में कई महान लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। उनकी मृत्यु के कई साल बाद भी लोग उन्हें आज तक स्वर्ण अक्षरों में याद करते थे। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे ब्रूस ली, जिन्हें पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट माना जाता था। उनकी फाइटिंग स्पीड इतनी तेज थी कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनके एक्शन सीन को 24 फ्रेम प्रति सेकंड की स्लो मोशन में दिखाना पड़ता था, वरना लोगों की आंखें उनकी चाल को पकड़ ही नहीं पाती थी। ब्रूस ली का पढ़ाई या स्कूल कॉलेज में ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में 2000 से भी ज्यादा किताबें मौजूद थीं। दुनिया के बहुत से लोग उन्हें एक महान दार्शनिक भी मानते हैं। इसके अलावा वे बहुत अच्छी पेंटिंग भी किया करते थे। जहां सामान्य मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलो तक के पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ब्रूस ली 150 किलो का पंचिंग बैग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हल्के पंचिंग बैग उनके ताकतवर पंच को सहन ही नहीं कर पाते थे। आखिर उनकी मृत्यु के बाद भी उनसे जुड़े इतने रहस्य क्यों छिपे हुए हैं? उनकी असली कहानी आखिर दुनिया से क्यों छिपाई गई? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना होगा और न ही पढ़ा होगा। उनके टैलेंट और स्किल्स के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक चीनी परिवार में हुआ था। उनकी मां जर्मन मूल की थी, इसलिए उन्हें आधा जर्मन भी कहा जाता था। उनके पिता ली होइचुएन पेशे से एक ओपेरा आर्टिस्ट और फिल्म अभिनेता थे, जबकि उनकी मां ग्रेस हो एक गृहिणी थी। ब्रूस ली कुल 4 भाई बहन थे। कुछ कारणों की वजह से उनका परिवार अमेरिका छोड़कर हांगकांग आ गया। चूंकि उनके पिता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए ब्रूस ली को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का मौका मिलने लगा। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने लगभग 20 फिल्मों में काम कर लिया था। बचपन में ब्रूस ली शारीरिक रूप से काफी कमजोर थे। वे जिस इलाके में रहते थे, वहाँ के बच्चे उन्हें अक्सर परेशान और मारपीट किया करते थे। इसी कारण उनके पिता ने उन्हें मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। इसके बाद वे इतने माहिर हो गए कि मोहल्ले के बच्चे उनसे डरने लगे। 13 साल की उम्र से ही ब्रूस ली ने इप मैन से विंग चुन की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। वे इप मैन को अपना असली गुरु मानते थे। इसके अलावा भारत के महान पहलवान द ग्रेट गामा से भी ब्रूस ली काफी प्रभावित थे। जब ब्रूस ली मार्शल आर्ट में पूरी तरह निपुण हो गए, तब उन्होंने आसपास के लड़कों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उनकी शिकायतें पुलिस तक पहुंचने लगी। आखिरकार उनके पिता ने फैसला लिया कि अब उन्हें अमेरिका भेज देना चाहिए, ताकि वे वहां आगे की पढ़ाई कर सके। इसके बाद ब्रूस ली अमेरिका पहुंचे और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दाखिला लिया। हालांकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कॉलेज के छात्रों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया और वहीं से पैसे कमाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा नाम की लड़की से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। साल 1964 में दोनों ने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए। बेटी का नाम शैनन ली और बेटे का नाम ब्रेंडन ली रखा गया। धीरे धीरे ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली। कहा जाता है कि वे ननचाकू से 725 किलो तक का प्रहार कर सकते थे, जो किसी भी इंसान को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। हालांकि इतनी ताकत होने के बावजूद उन्हें पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए उन्होंने कभी तैरना नहीं सीखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली का एक पंच लगभग 840 किलो तक का फोर्स पैदा करता था। उदाहरण के तौर पर, अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई कार किसी इंसान को टक्कर मार दे और दूसरी तरफ ब्रूस ली पंच मारे, तो कई मामलों में उनका पंच ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। उनके हाथों में इतनी ताकत थी कि वे केवल 3 इंच की दूरी से किसी को मारकर 9 से 10 फीट दूर गिरा सकते थे, और उनकी फुल पावर किक किसी इंसान को 20 मीटर तक दूर फेंक सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 5 फुट 8 इंच लंबे और लगभग 60 से 62 किलो वजन वाले इंसान के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत आई कहां से? यह सवाल शायद आपके मन में भी घूमता होगा। यह सोच हमेशा से लोगों को हैरान करती आई है। जैकी चैन भी ब्रूस ली से बहुत प्रेरित थे।
और उन्हें अपना गुरु मानते थे। इन सब के अलावा ब्रूस ली एक बेहतरीन डांसर भी थे। 1958 में उन्होंने एक डांस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। 1962 में एक टूर्नामेंट के दौरान ब्रूस ली ने केवल 11 सेकंड में 15 घुसे मारकर और एक किक से अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया था। वह रोज लगभग 5000 घुसों की प्रैक्टिस करते थे और केवल 2 उंगलियों के सहारे पुश अप्स लगाया करते थे। उनके 2 उंगलियों वाले पुश अप्स देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, लेकिन हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बड़ी पहचान बनाना अभी बाकी था। 1964 में उन्होंने एक टीवी सीरीज में काम किया जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। उस समय यह सीरीज काफी लोकप्रिय हुई थी, लेकिन हॉलीवुड में उनकी असली पहचान 1969 के बाद कुछ फिल्मों में काम करने से बनी और 1972 में उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद वह एक कोरियोग्राफर, राइटर और डायरेक्टर के रूप में भी मशहूर हो गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 10 मई 1973 को एंटर द ड्रैगन की शूटिंग के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत हांगकांग के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सेरेब्रल एडेमा नाम की बीमारी है। कुछ दिनों बाद वह ठीक होकर वापस घर लौट आए और फिर से अपने काम में लग गए। इसके बाद वह अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी एक मीटिंग जेम्स बॉन्ड फिल्मों के मशहूर अभिनेता जॉर्ज लेजेंडबी के साथ तय हुई, लेकिन 20 जुलाई 1973 को अचानक उनके शरीर में तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने एक पेन किलर ली और आराम करने के लिए सो गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी नींद होगी। इसके बाद उन्हें तुरंत क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि उनकी मौत एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुई थी। दरअसल ब्रूस ली हैशिश नाम का एक ड्रग लेते थे, जो उस समय लीगल था। कुछ डॉक्टरों का मानना था कि पेनकिलर और उस ड्रग के रिएक्शन की वजह से उनकी मौत हुई। इसके अलावा उनकी मौत से कुछ महीने पहले उन्होंने अपने शरीर से पसीने की ग्रंथियां हटाने के लिए एक सर्जरी भी करवाई थी। कई लोगों का मानना था कि यह भी उनकी मौत की एक वजह हो सकती है, क्योंकि पसीना हमारे शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद हांगकांग सरकार ने उनकी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए एक जांच कमेटी बनाई, लेकिन उनकी मौत का असली कारण आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाया। ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली ने बाद में उनके बारे में एक किताब लिखी, जिसका नाम था द मैन ओनली आई न्यू। कई मैगजीन और मीडिया संस्थानों ने उन्हें उस दौर का सबसे प्रभावशाली इंसान बताया। 2013 में अमेरिका के चाइनाटाउन में ब्रूस ली की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई। एक साधारण लड़के से अपने हुनर और टैलेंट के दम पर वह दुनिया के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बन गए, द वन एंड ओनली ब्रूस ली। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही अनकॉमन और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।